धन्यवाद माननीय। और बहुत अच्छा रहेगा कि आगे के भी जो वक्ता हैं वो संक्षेप में अगर अपनी बात कहेंगे तो कार्यक्रम वक्त पे ज़रूर ख़त्म हो पाएगा। और अब मैं चाहती हूँ कि श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीके मिश्र जी महामंत्री ज्ञान अस्थाना जी, ओके, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। ये पंडित दीनदयाल सेवा संस्थान से आप तीनों आए हैं आज, और आप चाहते हैं कि हमारे परम आदरणीय परम पूज्य भदंत जी का सम्मान करना चाहते हैं शॉल भेंट करके। तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ तीनों को मंच पे कि आप आएँ और भदंत मित्र जी का आप सम्मान कर दें। इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप तीनों ही पंडित दीनदयाल सेवा संस्थान की ओर से परम पूज्य भदंत शांति मित्र जी का सम्मान और करना चाहते हैं इस भेंट के द्वारा। ठीक है, क्या चीज ये बोलेंगे ना? तो शील रतन, अच्छा हो चुका है, सिर्फ ये दोनों, फिर ये बोलेंगे उनको बाद में। अच्छा, उसके बाद तो यही तो जा रहा है लास्ट। हाँ, लास्ट में उसके बाद मंजिल जी है, हाँ, वही तो बचे अध्यक्ष भाषण। अच्छा सुनिए, पीके मिश्रा जी भगवत दास नहीं लिखा है, ओके, नहीं लिखा है आप लोग उसमें। पीके मिश्रा, अरे भाई जो भी आए सम्मान करने। अच्छा ये बोलेंगे, डिटेल है तो इसमें ओके डिटेल है। ओके। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी एवं राष्ट्र, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आर्यवंश भदंत आर्यवंश महाथेरो जी को, सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। आप बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल से हमारे बीच में हैं, तो आपको आमंत्रित करती हूँ आप आएं और दो शब्द कहें। समन्ता चक्वालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस् शृण्वन्तु सग्गमोहदं परेत धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता परेत धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता परेत धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। लोक गुरु तथागत भगवान बुद्ध जगत की सभी क्रिया को जानने वाले उस शास्त्रा को मैं त्रिवान वंदन करते हुए आज महान भिक्षु संघ को भी मैं तीरवान वंदन करता हूं। आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के आप चेयरमैन अध्यक्ष महोदय माननीय शांति मित्र जी, उपाध्यक्ष हरि गोविंद कुशवाहा जी, भदंत अनुरुद्ध आप बोध गया से, भदंत वर्षन बोधि जी आप भी बोध गया से, डॉक्टर के सुमित थेरो जी सारनाथ वाराणसी, धम्मानंद विवेचन जी दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली से, देवानंद वर्धन जी, शील रतन जी, धर्मराज और तरुणेश जी, अरुणेश जी जो आप संस्थान के
माननीय सदस्य और अल्पसंख्यक समुदाय, सिख समुदाय, सिख राष्ट्रीय एकता से उनके आप अध्यक्ष मनजीत जी और इस अवसर पर हमारे बीच में हमेशा भंते जी के साथ चलने वाले आप भागवत जी और पूर्व निदेशक हम लोगों के तरुणेश राजेश जी, आप सभी के लिए, जितने भी लोग हमारे टेलीकास्ट के भी लोग हैं, पत्रकार महोदय, आप सभी के लिए मैं तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इस नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की 36वां जयंती स्थापना दिवस पर हम सभी लोगों को एक पंचायत के रूप में हम लोग यहां आए हुए हैं कि आज देश की हालत बहुत ही खराब चल रही है। जिस भारत को हम भारत कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं, जहां संसार का सारा सुख सभी शांति से, सभी तरह के वैभव से, सभी तरह के प्रकृति की सारी विलक्षणताओं से जो है भारत संपन्न, लेकिन आज वो भारत जिस चीज के लिए रो रहा है, जिस चीज के लिए तरस रहा है, जहां पूरी दुनिया के लोग इसका रसास्वादन लेने का काम किया है संस्कारों के माध्यम से, तो मैं कभी कभी इस बात को बोला भी करता हूं। हमारे बीच में जो संचालन कर रही हैं, बड़े ही सुरीले शब्दों में, बड़े ही सारगर्भित शब्दों में अपराजिता मेहरा जी, आप सबका मैं इस मंच से तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए एक दो बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। एक लंबे समय के बीतने के बाद देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में एक आफत सी आ गई जिसे हम कोरोना कहते हैं। सभी लोग इससे प्रभावित हुए। कुछ विशेष प्रभावित हुए तो वो 4 महाभूतों से बनी उनकी शरीर, वो परिवर्तन को प्राप्त हुए। लेकिन जो परिवर्तन को प्राप्त नहीं हुए, वो कोरोना कोरोना कहते हुए वो दहशत का तो जरूर शिकार हो गए और हो भी रहे हैं। इस लॉकडाउन के बाद, काफी अंतराल के बाद, एक इस तरह का दहशत हो गया था कि हम अपने ही बेटा से, अपने ही बेटी से, अपने ही बाप, अपने पिता से, अपने ही परिवार के लोगों से इतनी दूरियां बनाना, एक आदमी एक दूसरे को शक के नजर से देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको कोरोना है, या ऐसा तो नहीं है कि होने वाला है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं दावे के साथ, किसी को कोरोना हो ना हो, लेकिन साइलेंट कोरोना तो सभी को है। भाई दहशत से डर रहा आदमी तो सबको कोरोना है, लेकिन अपने बचाव के लिए जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश है, सरकार की तरफ से जो निर्देश है, उसे आपको करने की जरूरत है। और अब बहाने से काम नहीं चलने वाला। चूंकि हम लोग बहुत बहाने बनाते हैं और अच्छी अच्छी बातें मंचों पर भी कह लेते हैं और कहने के बाद फिर चले जाते हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है जब तक कि उसको कार्य रूप न दिया जाए। लेकिन आज बौद्ध शोध संस्थान ने एक ऐतिहासिक काम शुरू किया है। सभी पंथ, सभी मत, मतांतर के जितने भी धर्म गुरु हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना,
लेकिन मैं तो इस बात को कहता हूं कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना। अगर ऐसा नहीं है तो आपस में धर्मगुरु आपस में बैठ के बात नहीं करते, पहले उनको मिलना जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो जो भारत की जो संविधान की जो कड़ी है धर्म सापेक्ष कैसे आप साबित कर सकेंगे? फिर एक बात यह भी है कि दुनिया का धर्म एक है, सचमुच में एक है, लेकिन उस धर्म के एकता के बाद भी आज अनेकता क्यों है? अपनी अपनी राग और अपनी अपनी डफली लेकर के हम गाने का काम करते हैं, अपना वर्चस्व अपनी बात करते हैं, लेकिन उस इंसानियत से पूछिए, उस मानवता से पूछिए कि जो उसे चाहिए विशेषकर प्यार करना, हम सब लोग उसको तकलीफ देने का काम करते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए, चूंकि ये मीटिंग 4 बजे तक ही चलने वाली है, मैं भिक्षु संघ से भी मैं चाहूंगा कि और भी पंथ के जो लोग हैं, आपके बुद्ध के संदेशों को उनको बताने की जरूरत है। मानवता और इंसानियत की जो बात है, जो बुद्ध ने एक आचार संहिता दिया पूरी दुनिया को कि 3 के शरण जाना और कम से कम 5 बातों को मानना। 3 के शरण जाना और 5 बातों को मानना, 5 नियमों को मानना, कोई पूजा करो या मत करो, लेकिन इसको बहुत ही, जिसे हम सील सदाचार कहते हैं, इसे बहुत ही जरूरी है इसको हम सबको अंगीकार करना। आज देश के अंदर घर से जब कोई निकलता है तो लोग ये कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले घर चले आइएगा। घर के लोगों का ये कहना या मानना इस बात का है कि वो दिन से पहले अगर घर चला आता है तो वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है कि अब तो दिन में भी गोलियां चलती हैं। एक गोली तो चलती है, निकल कर तुरंत जान ले लेती है, लेकिन वह एक गोली है कि आप जिंदा भी रहते हैं लेकिन मरे हुए लोगों के समान रहते हैं, जिसको आदमी खुदकुशी कर लेता है, डूब के मर जाता है, बिजली का करंट लगा लेता है। तो अभी हम लोग जो एक स्लोगन कर रहे थे अभी बाहर कि मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बुद्ध की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। इसलिए बुद्ध के श्रमणों को ही नहीं बल्कि हम तो सभी धर्म के लोगों को उनको श्रमण मानते हैं। ये कितना वंडरफुल बात है। एक आदमी को देख रहा है कि ये भी आदमी है, मेरे ही जैसा है, फिर भी वो पूछता कि आप किस बिरादरी के हैं। वो कितना भी पढ़ा लिखा काबिल क्यों ना हो, तो उसकी बुद्धि को आप क्या कहेंगे, उस आदमी को क्या कह सकते हैं। वो देख रहा कि मेरे ही जैसा वो भी है, हाथ, मुंह, नाक, 2 पैर, 2 हाथ है, मेरे ही जैसा जो बॉडी स्ट्रक्चर है सबका बना हुआ, जो प्रकृति ने बनाया मेरे ही जैसा, फिर भी वो पूछता रहता है। जबकि जातियां केवल वनस्पतियों में पाई जाती हैं, पशुओं में, पक्षियों में पाई जाती हैं, फूल पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया का यह सत्य है कि इंसान में कोई जाति नहीं होती है, इंसान केवल इंसान है। तो समय बहुत कम है और सबको दूर दूर जाना है। मैं एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि जो उन्नाव से जो भिक्षु लोग आए हुए हैं, भंते लोग आए हैं, सीतापुर से, हरदोई से, बाराबंकी से, देवदा महाराजगंज से, उन्नाव से, रायबरेली से,
और भी जहां से लोग जिसके कहने पर भी आए हैं, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नव वर्ष की शुभकामनाएं के साथ मैं चाहूंगा कि फिर से अब आप लोग अपने अपने गांव को जाकर के, अपने बुद्ध विहारों को जाकर के बुद्ध के गीत को सुनाने की ज़रूरत है, बुद्ध के संदेशों को बताने की ज़रूरत है। आज भारत पूरा का पूरा बीमार है और पूरी इंसानियत बीमारी से ग्रसित है। वो बीमारी क्या है? वो अंधविश्वास है, ढोंग पाखंड है। अंधविश्वासों से परे हट करके हम सबको बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में, संघ की शरण में जाना है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी शरण में आइए, बुद्ध ने कहा बुद्धि की शरण में जाइए, उच्चतम ज्ञान की शरण में जाइए और उसमें जाने से लोगों का कल्याण जरूर होगा, हुआ है और होता रहेगा। मैं फिर एक बार आप सभी को तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय। मेरा ऐसा मानना है कि सरस्वती का वरद हस्त होता है उनकी वाणी पर जिनके स्वर बहुत सधे हुए और बहुत सुंदर निकलते हैं। तो हमारे भदंत जिन्होंने अभी अभी हम लोगों को अपने आशीर्वचन दिए, उनकी वाणी में वो बात है जिससे आप सब उनको इतने ध्यान से सुन रहे थे। तो ये मैं चाहूंगी एक बार तालियां हो जाए। बहुत देर से किसी के लिए भी हमने तालियां नहीं सुनी, तो धन्यवाद। बस कार्यक्रम के कुछ अंतिम वक्ता ही बचे हैं और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी श्री धर्मराज बौद्ध जी को, माननीय सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, और चाहूंगी कि वे आएं और 2 शब्द कहें और कोशिश करें कि जितना संक्षिप्त रह सके उतना अच्छा है। पहले धर्मराज जी बोलेंगे, उसके बाद तरुणेश जी का ही नंबर है। मंजीत जी को बोलना था अभी, तो अध्यक्षीय भाषण तो मंजीत जी का होगा ना अभी। सर तरुणेश जी, कुछ कंफ्यूजन है क्या? सर थोड़ी देर और रुकेंगे, 2 लोगों को और, आप दोनों ही संबोधित करने वाले थे। जैसा आप आज्ञा दें। मैं आप ही को फिर बुलाती हूँ, 1 मिनट जी। आप बोलेंगे नहीं धर्मराज जी? धर्मराज जी बोलेंगे नहीं? नहीं, ओके। तो हमारी आज की इस सर्वपंथीय धर्म सभा के जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हुआ है, मैं माननीय सरदार मंजीत सिंह जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आपको मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी। आपने बहुत सहयोग दिया है, हमारा पूरा कार्यक्रम आपने इतने शांति और स्थिरता के साथ सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आइए, अपने 2 शब्द कहिए। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन के लिए। मंच पर बैठे हुए सभी संतगण और इस कार्यक्रम की संचालिका और हमारे सम्मुख बैठे हुए संतों की बात को सुनने के लिए संत ही आते हैं। जैसी संगत तैसी पंगत तैसी रंगत। आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल गुरु की इन बातों के ऊपर बिल्कुल 100% बैठता है। संगत भी वैसी है, पंगत भी वैसी है और रंगत भी, सब क्या बात भगवाधारी है। मैं
यहाँ के प्रबंधकों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे व्यक्ति को भी यहाँ अपने सम्मुख बैठने का मौका दिया। आप लोगों से कुछ सीखने को मिला। आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के पत्रकारों का, जिन्होंने अपना खूब धैर्य के साथ समय दिया और हर चीज़ को उन्होंने बाहर से लेकर स्वागत से लेकर अब तक का दिया। गुरु की बड़ी कृपा होती है जब कोई कार्यक्रम समय से प्रारंभ होता है और समय पे और विद्वतापूर्ण सुना जाता है, सुनाया जाता है। सुनने वाले भी बहुत संत जन होते हैं और सुनाने वाले भी उस कार्यक्रम की अति भूरी भूरी प्रशंसा होती है। आज क्योंकि कार्यक्रम का जो आयोजित हुआ है स्थापना दिवस, इसकी आप सबको भूरी भूरी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अपने बीच में कार्यकर्ता लोग भी हैं। किसी संगठन को इतने दिनों तक और लगातार लेके चलना, ये वहाँ के प्रबंधकों की और उसका जो मुखिया की बहुत बड़ा दायित्व है। मगर मुखिया तभी तक मुखिया है जब उसके नीचे वाले उसको मानते रहेंगे। अगर नीचे वालों ने मानना छोड़ दिया तो फिर मुखिया का वो स्थान नहीं रहता। और जब कभी कोई संगठन समाज में आता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। मुझे गुरुद्वारे जाने का मौका मिलता है, गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमने वहाँ पे देखा है कि उसमें मैं आज कुछ 4 सिख इतिहास के बारे में तो अगर चर्चा करेंगे तो शायद कितने दिन लग जाएं, हम नहीं बता पाएंगे। और बड़ा विशाल है, बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। मगर उसमें से कुछ 4 लोगों का मैं जिक्र आज की सभा में जरूर करूंगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का है और जो समाज में समय देते हैं, अपना पैसा, अपना समय, अपना सब कुछ, उनका जरूर यशगान करना चाहिए। और कार्यकर्ता का बहुत महत्व है, क्योंकि वो घर से निकलता तो किसी काम के लिए है, मगर जब जैसे निकलता है तो उसके घर वाले कहते हैं भाई सब्जी लेते आना या सामान लेके आना, और फिर रास्ते में दोस्त मिल जाते हैं उसको और वो भी काम आ जाता है, और वो संगठन का काम करता है वो भी। तो कार्यकर्ता के ऊपर कहने के लिए उसने कार्यक्रम कुछ बनाया होता, मगर उसके ऊपर लोड बहुत होता है और वो शाम को वो जाके थक जाता है, किसी से कह नहीं सकता, अपनी कई जो बातें कहना चाहता है नहीं कह पाता। मगर जब कोई कार्यक्रम सफल हो जाता है तो जितनी खुशी कार्यक्रम को करने वालों को, उस कार्यकर्ता को होती है, मैं आज बखान नहीं कर सकता। अपने बीच में अभी श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया गया दिल्ली शीशगंज पे। गुरु जी शहीद हो गए। और गुरु जी क्यों शहीद हुए? क्योंकि उस समय के शासक औरंगजेब ने कहा कि अब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत ही रहेगी, यहाँ मुस्लिम का सब कुछ समाज रहेगा और सबको हम अपने उसी दारुल उलूम में ले आएंगे। बड़ा जोर लगाया और सब कुछ किया। उस समय गुरु तेग बहादुर साहब के पास कश्मीरी पंडित गए, उन्होंने कहा कि अब गुरु जी क्या किया जाए। तो आप सब लोग विद्वान हैं, इतिहास सब परिचित है और मालूम है कि उन्होंने कहा ठीक है हम बलिदान देंगे। उनके साथ में उनके भाई सतीदास जी, मतीदास जी और भाई दयाला जी भी कुछ 2-4 उनके सहयोगी भी गए। जब उनको वहाँ तक गए तो उनके सामने भाई सतीदास जी को जला दिया गया, भाई मतीदास जी का शीश काट दिया। इतिहास से आप परिचित हैं। मगर उस समय उन्होंने, औरंगजेब ने एक और साथ में कहा था कि इनकी यहीं पे मिट्टी भी रहेगी और इनको कल को इनके टुकड़े करके इनको चौराहों के ऊपर टांग दिया जाएगा। उस समय क्या होता है, यही जो कार्यकर्ता ही तो होते हैं, सहयोगी तो होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा गुरु जी का नहीं होने देंगे। उसमें लखी शाह बंजारा जो एक रंगरेटा, जो रंगाई अंगाई का काम करने वाले थे, जो आज रकाबगंज जिसको बोलते हैं, वो एक गांव होता था, वहीं के लोग थे। उन्होंने रुई के अपने किस तरह करके अपनी हिम्मत करके वहाँ से वो गुरु जी का धड़ ले लिया और उनको, चूँकि शासक से सबको डर रहता, उन्होंने अपनी झोंपड़ी में ही उनको जला दिया। मतलब उनका जो अंतिम जो भी जो संस्कार थे वो वहाँ करती है।
दूसरे कार्यकर्ता अपने बीच में थे, भाई मोतीराम जी, मोतीराम मेहरा उनका नाम था। और वो जिस किले के अंदर माताजी और जो पुत्र दीवारों में चुनने के लिए थे, वहाँ वो उसी किले में कैद थे, तो वहाँ 2 दिन से उनको कुछ खाने को नहीं दिया। तो भाई मोतीराम मेहरा जी ने किया, उनको दया आई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने 1 लोटा दूध का उनके लिए दे दिया। और फिर उसके जो भी उनकी विजिलेंस थी, उन्होंने रिपोर्ट की कि इस तरह मोतीलाल मेहरा जी ने इन बच्चों को दूध पिलाया 1 लोटा। उनको कहा कि उनके सारे घर वालों को सबको पकड़ के ले आए, उसके छोटा सा बच्चा था, उसकी वाइफ थी, उसके औरतों ले आए। और मोतीराम जी को तो सजा हुई, उनको भी मार दिया गया। और उनकी जो वाइफ थी उनको भी, और उनके साथ एक छोटा बच्चा था, वो बेलना होता जिसमें से वो ये गुड़ गन्ना पेराई जाता है, उसके अंदर से उनको बच्चे तक को इतना कर दिया। वो भी एक इतिहास का था कि वो चूंकि संगठन से उसको दया आ गई कि वो गुरु जी के उसमें उनके शिष्यों में से थे। और तीसरे भाई अपना टोडरमल जी, ये जैन समाज से थे। और टोडरमल जी को जब मालूम चला कि भाई अब वो उनके 2 पुत्र जो बड़े थे उनको युद्ध में वो मारे गए, तो अब उनको अंतिम उनके जो भी संस्कार करने थे तो उनके जमीन खरीदने के लिए, इतिहास से सब लोग परिचित हैं, उस टोडरमल ने अपनी जितनी संपत्ति थी सब कुछ बेच के उन्होंने कहा भाई जहां तुमने ये करना उस जमीन को खरीद लो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जहां जितने सोने के सिक्के बिछाओगे उतनी जगह तुम्हारी। और जब उसने व्यवस्था कर दी तो उसने कहा नहीं, अब सिक्के जो थे वो खड़े लेंगे हम। उसको और लालच आ गया, तो उन्होंने अपने जो बच्ची का जो दहेज और उस समय जो भी कुछ करनी थी, टोडरमल ने अपने पूरे परिवार की कैसे व्यवस्था की होगी करके वो जगह लेके, जो आज पूरी दुनिया में इतनी कीमती जगह कहीं नहीं थी, वो उस समय वो ली गई। और चौथे एक अपने मियाँ पीर थे बुद्धू शाह, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में थे। और जब उनको पता चला औरंगजेब को कि गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ हैं, तो वो उन्होंने अपनी सेना भेज के उसको साथ उनको पकड़ने के लिए भेजा। तो चूँकि पीर बुद्धू शाह जी के उनके मित्र थे, तो उन्होंने उनके साथ लड़ाई की। उनके 3 पुत्र परिजन जो थे वो उसमें मारे गए। और फिर उसके बाद जब मारे गए तो वहाँ से औरंगजेब को पता चला, तो उन्होंने अपना एक जो भी अपना से वहाँ से सेना भेजी। तो उसने कहा कि भाई आप ये गुरु गोविंद सिंह जी को हमको दे दो। तो उसने कहा कि भाई उनको बचाया शरण कि नहीं हम देंगे। और अपने बच्चे का उन्होंने शीश का अपना काट दिया, कहा कि सूचना दे दी। मगर उस बुद्धू शाह ने जो गुरुओं के उसमें शरण में थे, और तो उन्होंने अपने साथ उनके साथ न्याय किया। तो आज इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे चित्र हैं जो इतिहास के सामने आए नहीं। आज देश के अंदर ऐसी कई कहानियां हैं। पन्नादाई है, उसकी कितनी बड़ी कहानी है, सब हम लोगों ने छोटे छोटे स्कूलों में अपने पढ़ी है, मगर आजकल उसकी जितनी शिक्षा देनी चाहिए वो कम है। आज हमारे बीच में बुद्ध जी महाराज जी का भी है, जो उसकी किताबों में छपना चाहिए, उसकी जो स्कूलों में लगनी चाहिए। इतिहास तो हमारे पास हर जगह का, मेरे ख्याल से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का इतिहास इतना है, मगर हमारे ऊपर चूँकि वही उस समय मुगल शासक था, उसके बाद अंग्रेज आ गए, उसके बाद हमको अपने इतिहास की जितनी विद्वानों द्वारा इसका जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं है। मैं जरूर ये बुद्धम शरणम गच्छामि के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं एक जरूर कहूँगा, एक तो पहले हमारे जितने कार्यकर्ता हैं ये भी अच्छी समृद्ध हों, क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए, 70 साल हो गए हैं। हम एक नागरिक के नाते अपने आप को दूर से ही, चाहे जैसे हजारों लोग बैठे हों उसमें एक सरदार जी की पहचान आ जाती है, ऐसे हमारे बुद्धम शरणम गच्छामि भी जरूर एक अच्छा जो ये अपना पोशाक पहनते हैं इसको और साफ सुथरा और इसके अंदर थोड़ी चमक और आ जाए और समाज के अंदर इसकी प्रतिष्ठा भी बनाई जाए। मैं अपने यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे ये जरूर करूँगा कि शासन प्रशासन से जाके कह के, क्योंकि आज हमारा राज है
देश के प्रेसिडेंट हमारे पास हैं, महामंत्री हमारे पास हैं, कोर्ट कचहरी हमारे पास है। सब कुछ होने के बाद अगर आज हमारा कार्यकर्ता खाने के लिए तरसे, आज हमारा कार्यकर्ता पहनने के लिए थोड़ा सा वो हो, आज उसके लिए किताब कापी लेने के लिए हो, उसके ऊपर उसके जो भी कोई उसके ऊपर के प्रबंधक हैं, उस प्रबंधक के ऊपर भी जिम्मेदारी है और साथ में कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने आप को इस तरह रखे कि सवेरे चमका के सवेरे उठे, टाइम उसका शासन जो क्या कहते हैं कि आज जैसे सवेरे ये प्रभात फेरी हो रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे और इसी तरह इसमें आना चाहिए। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आगे साधु आप सबका बहुत बहुत आभार, प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। भंते जी लोग बैठे रहेंगे इसलिए कि भी आपका संगदान बाकी है, इसके बाद ही आप जाएंगे। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री तरुणेश बौद्ध जी को, माननीय सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ से। आप आए और 2 शब्द कहें। हेलो। सर, आप इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पैर इस तरफ आज बड़े प्रसन्नता का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान आज अपना 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मंचासीन परम पूज्य भदन शांति मित्र जी, भंत आर्यवंश जी, उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा जी, बौद्ध जी, निदेशक शिव कुमार जी पाठक जी, धर्मराज जी, राष्ट्रीय सिख संगत के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सरदार मंजीत सिंह जी, अन्य उपस्थित भंते और बिच्छू संघ, सबको मैं सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। वास्तव में धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष, वास्तव में धर्म केवल एक ही है, मानव धर्म है। जैसे कि प्रकृति जो जिसको इसे सूर्य का धर्म है ऊष्मा देना, गर्मी देगी, चंद्रमा का धर्म शीतलता देना है। धर्म केवल एक है, मानव ही धर्मी है। और अब अपने संस्थान के बारे में बताते हैं, इसकी स्थापना सन 85 में हुई थी और केवल धम्म बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय पूजनीय अध्यक्ष शांति मित्र जी के नेतृत्व में ये नए नए ऊंचाइयों को छू रहा है और हम ऐसी मतलब कल्पना करते हैं, ऐसा मंगल कामना करते हैं कि ये संस्थान देश विदेश में हमेशा आगे से आगे बढ़ता जाए, यही हमारी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद माननीय। मैं चाहूंगी श्री धर्मराज बौद्ध, माननीय सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ भी हमें एक बार अनुबोधित करें। चलिए, धन्यवाद। सूक्ष्म और संक्षेप में ही रखेंगे। ये हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम है तो बहुत ही सुंदर होता है अगर सब लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो जहां इतनी देर वहां थोड़ी देर आप लोग और रुकें। बहुत ही सुंदर संयोग है कि हम सब आज एक साथ यहाँ सम्मिलित हैं। हेलो। आज इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा आयोजित 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सिख समुदाय के धर्मगुरु सरदार मंजीत सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत अध्यक्ष परम पूज्य भदन शांति मित्र जी, हम सबके साथ काम कर रहे मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक
आदरणीय श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के निदेशक आदरणीय शिव कुमार पाठक जी, हम सबके साथ सदस्य और हम सबके मार्गदर्शक भदंत आर्यवंश जी, एवं सामने हम सबके साथ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में सामने बैठे हम सबके मार्गदर्शक एवं पूज्य भंते धम्मानंद विवेचन जी, भंते अनिरुद्ध जी, भंते शील रतन जी, भंते देवानंद वर्धन जी, भंते बरसंबोधी जी, एवं क्षेत्र लखनऊ के आसपास पूरे देश से, पूरे जिले से आए हुए पूज्य भंतेगण, उपासकगण, आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबका वंदन एवं अभिनंदन एवं नमन वंदन करता हूँ। हमें बोलने के लिए बार बार कहा जा रहा है, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि हम इस कार्यक्रम में देख रहे हैं जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होना है, उनके समक्ष अगर हम कुछ बोले तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि हम अपनी वाणी से केवल सबका अभिनंदन वंदन करेंगे और आने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये मैं बार बार कह रहा था और यही धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी बहुत कम है। एक बार हम कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम जो ये आज कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम निरंतर हम लोगों का चलता रहेगा। ये योजना बना करके होगा। अगर इस बार थोड़ा कम हुआ है तो अगली बार इससे और विस्तृत होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब लोगों का एक एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सही बात आपने कही। जब बहुत बड़े बड़े लोग, इतने ध्यानी ज्ञानी लोग जब हमारे बीच होते हैं तो बहुत संकोच लगता है कुछ भी कहना, और बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने बात खत्म की। मैं अब अंतिम वक्ता के तौर पे बुलाना चाहूँगी भगवत दास जी को, बौद्ध, और इनके साथ ही हमारे सारे भंतों का पूरा यहाँ पे आज आशीर्वचन जो हमें मिला है वो संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद श्री पीके जी मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगी, तो वो हमारे अंतिम होंगे। इसके बाद धन्यवाद बहुत कम शब्दों में और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा होगी। तो बस आइए भगवत जी, ये प्लीज मेरा सामान मत बंद करिएगा। आसानी से बोलिए। हाँ हाँ ठीक, हमारी लंबाई ज़्यादा है। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आज इस मंच पर विराजमान ठीक है, परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष परिषद के मुताबिक पूजनीय भदंत शांति मित्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे सिख समुदाय से जो बहुत दिनों से संपर्क में रहते हैं, बहुत ही उनके दिल में एक तमन्ना है, जैसा कि उन्होंने बताया इतिहास के बारे में। ऐसे आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मनजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे भदंत आदरणीय पूजनीय आर्यवंश जी, इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के निदेशक आदरणीय शिव कुमार पाठक जी, इस शोध संस्थान के उपाध्यक्ष
आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे शोध संस्थान के सदस्य आदरणीय धर्मराज जी, सामने बैठे बहुत ही विद्वान हमारे बिहार से आए हुए पूज्य भंते जी, हमारे साथ में लगातार देश और समाज के लिए काम करने वाले हमारे बीच आदरणीय पी.के. मिश्रा जी और राष्ट्रीय सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हृदयनाथ दीक्षित जी, हृदय नारायण जी श्रीवास्तव जी, हमारे आदरणीय तरुण जी, उपस्थित हमारे सभी पूज्य भिक्षुगण और इस संचालन कर रही आदरणीय अपराजिता जी, आज ये शोध संस्थान द्वारा शायद जो हमने महसूस किया है, वैसे तो 36वां इसका वर्ष है, लेकिन अभी तक ऐसा आपने नहीं देखा होगा। आज हमारे पूज्य भंते जी के नेतृत्व में जो एक ऐसे आधारशिला रखी है जिन्होंने, ये बहुत ही आगे जाएगा ऐसा हमारा विश्वास है। क्यों कि सारे लोगों को पंथ के रूप में तो लोग थे जिन्होंने धर्म मान लिया, लेकिन कभी इस तरह की सोच नहीं बनी कि आपने ऐसा कर दिया, हम नहीं मिलने देंगे किसी से, न हाथ मिलाएंगे न इस तरह से ये संदेश प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति में हम सब लोग पैदा हुए हैं, प्रकृति ही एक ऐसा अब संदेश देती है, सनातन जिसको प्रकृति कहती है, जल है, वायु है, सारी चीजें ये प्रकृति, ये धर्म है इनके। तो आज हम एक विशेष बात को लेके, एक अभी जो मायूसी सी आ गई थी, निराशपन आ गया था, तो हम चाहते हैं कि हमारे मंच पर जो बहुत दूर दूर से, कहाँ बिहार है, कहाँ बनारस है, चारों तरफ से जो आए हैं, यहाँ पर विभिन्न पंथों के विचार के लोग आए हैं, तो इसलिए मैं एक कविता के रूप में, एक गाने के रूप में, लेकिन गाने के बोल वो अलग हैं, लेकिन हमारा भाव अलग है। ये देश पूरा का पूरा हम सबका है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। इसलिए आज इस मंच पे दो लाइनें कहने का हमें अवसर है, तो वो लाइनें क्या हैं? बड़ी दूर से आए हैं संग का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं संग का तोहफा लाए हैं, बैठा लो चाहे ठुकरा दो संग का तोहफा लाए हैं, जो दिलों के रिश्ते हैं वो तोड़े नहीं जाते, जो दिलों के रिश्ते हैं वो तोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर छोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर छोड़े नहीं जाते। ये रिश्ते सदियों पुराने हैं, संग का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं संग का तोहफा लाए हैं। तो ये हमारे बोल अतीत को बताते, ये हमारा अखंड भारत था, ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया नहीं, ये शेर की चिड़िया था, जो चारों दिशाओं में दौड़ता था। कभी किसी विरोधी ने हमारे देश से आंख नहीं मिलाई, बल्कि हमारे देश की आध्यात्मिकता और हमारे देश की राजनीतिक शक्ति ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया।
आज उसी की जरूरत है। ये मंच और ये आज से आगे हम लोग बढ़ेंगे। लाखों किताबें छप चुकी हैं जो अभी भिक्षुओं लोगों को दी जाएंगे, बैग भी दिए जाएंगे। निश्चय ही आपका वो समय, वो काल, अमेरिका जैसे विश्व के तमाम देश आपके नतमस्तक हैं। इसलिए भाइयों, सबको जोड़ते हुए, एकता के सूत्र में सबको बांधते हुए हमें आगे चलना है। राष्ट्रीय झंडा क्या है? आज हमारे देश में राष्ट्रीय झंडे का अपमान हो रहा है। क्यों? कि हमने उस चीज को समझ नहीं पाया। तो इसलिए है कि केसरिया पावक सा पावन आग नहीं फूकने देना, और हरा रंग हरियाली वाला चक्र नहीं रुकने देना, और माँ की चादर श्वेत वर्ण की इस पर दाग न लगने देना, और आपस के झगड़े में फंसकर झंडा मत झुकने देना। आपस के झगड़े में फंसकर झंडा मत झुक देना। तो ये सारी चीज हम आज यहाँ से संकल्प लेंगे। आध्यात्म के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बहुत बताया। हम लोग अभी बाहर भी राउंड लिया, उसमें भी धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन अब केवल चलेगा धर्म सापेक्ष, और ये विश्वास है कि निश्चय ही कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती। इसलिए हम ज्यादा कुछ न कहते हुए, हो गई ये पीर पर्वसी पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीर पर्वसी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से एक पवित्र गंगा निकलनी चाहिए। वो गंगा तो मैली हो चुकी। हो गई ये पीर पर्वसी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से एक पवित्र गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही, चाहे मेरे सीने में सही, देश के प्रति कहीं आग है तो आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को एक हो जाना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय विश्व बंधु, जय जगत। बहुत ही ओजवान और ऊर्जा से भरे हुए आखिरी वक्ता हमारे रहे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे शब्दों में बहुत सारी बातें बताई। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री पीके मिश्र जी को कि वे दीनदयाल उपाध्याय संस्थान की ओर से आकर के अपने 2 शब्द करें, और इसके बाद ही हम आभार व्यक्त करवाना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर बिल्कुल अग्रसर है। तो सर आप आए, आपका स्वागत है मंच पर। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, भंती जी लोग। बहन अपराजिता जी, जिनके कुशल संचालन में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इस शोध संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शांतमित्र भुंटे जी, हमारे बड़े भाई मनजीत सिंह, उपाध्यक्ष हरगोविंद जी, आर्यवंश जी, भंटे शील रत्न जी, हमारे दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्ध नारायण श्रीवास्तव जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री ज्ञान अस्थाना जी, भगवत शाक्य जी, और भी हमारे परम आदरणीय यहाँ भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर से आए हुए बौद्ध धर्म के उपासक, छायाकार, संचालक, सभी सहयोगियों को मैं सादर अभिवादन एवं प्रणाम करता हूं। आखिरी मौका हमारा है, अच्छा लगा। मौका जब मिले अच्छा होता है।
रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बौद्ध धर्म का ये है, आज इसका 36वां वर्षगांठ है। मैं इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। समय कम है, हम अभी हमारे सरदार जी ने कहा था, जहां संगत है वहीं रंगत है और वहीं पंगत है। बिन सत्संग विवेक न होई। हम संतों के सत्संग में हमको रहना चाहिए। हम धर्म को छोटा न समझे। बैठे रहेंगे रामायण में आप लोग लिख दिया जहां था हैं वहीं पर। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो न होत जग जन्म भरत का, सकल धर्म धुरि धरत धरन। तो संपूर्ण धर्म का उद्देश्य कहीं समाहित हो जाए और वो धर्म क्रियाशीलता में परिवर्तित हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो देश और समाज कभी पीछे नहीं जाएगा। आज बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें समस्त क्रियाशीलता है। हर पंथ की इसमें विवेचना करिए तो आपको मिलेगा। हर समाज का स्वरूप इसमें मिलेगा। ऐसे बौद्ध धर्म के शरण में जाने पे किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। धर्म जो हमारा दायित्व है उसको हम सही ढंग से निपटा दें, उसको हम हृदय से करें, हमारा धर्म पूरा हो जाता है। प्रकृति का धर्म, वायु का धर्म, सूर्य का धर्म, उसी तरह मानव का भी धर्म है और सब एक कर्म से रिलेटेड हैं। सबका समन्वय गीता में दिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम अपने कर्मों को धर्म के चाशनी में डुबोकर जब हम उसको लेके चलेंगे, निश्चित ही हमारा धर्म समाज के लिए एक बहुत बड़ी बीड़ा का झंकार बनेगा। धर्म वो चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि वो गुल्ला होता है, एक बनाया जाता है, पहले गुल्ला बनता है, फिर रस में डाल दो तो रसगुल्ला हो जाता है। तो हम कोई भी कार्य को अगर धर्म के साथ लेके चलते हैं तो वो कार्य बनते लोग को मिला, सबको बैग। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज बड़ा सौभाग्य मिला कि तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में, इतने बड़े बड़े संतों के बीच में अगर कुछ समय मिल जाए तो समझ लीजिए स्वर्गंगा का आनंद मिल जाता है। मानवता के प्रति एक संदेश मिल जाता है, जीवन का एक उद्देश्य मिल जाता है और हमको एक मार्गदर्शन मिल जाता है। अतः मैं ज्यादा कुछ न कह के यही कहूंगा, जल्दी जल्दी बढ़िए कि बढ़ते जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हम शोध करें, रिसर्च करें, ये बीच बौद्ध वाली धर्म लाइन। में हम रिसर्च करें
कि हम क्या दे सकते हैं और समाज को इस धर्म से, क्या हम आधुनिकता को और इस धर्म से जोड़ करके किस दिशा में ले जा सकते हैं। हम प्राचीनता को छोड़े नहीं, लेकिन नवीनता पर हमेशा हमारी निगाहें टिकी रहनी चाहिए। हम नवीनता की तरफ बढ़ते जाएं। हम अभी एक जगह यही कह रहे थे कि जब कोरोना आया, कोरोना पर लोगों ने काफी बोला, तो जो हमारे आध्यात्मिक थे, जिनमें आध्यात्मिक शक्ति थी, जिनका धर्म के प्रति आस्था थी, वो कोरोना से लड़ते रहे। अगर कोरोना उनको परेशान भी किया तो भी वो ठीक हो करके घर आप लोगों लौट को आए। पैसा मिल गया इधर ना? तो ये शक्ति धर्म से जो मिलती है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, इसको हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ये संतों के सानिध्य से मिलती है, संतों के साथ रहती है, और बिना संत के साथ रहने से, जब तक संत का साथ नहीं करो तब तक विवेक नहीं मिलेगा, और जब तक विवेक नहीं मिलेगा तब तक संकल्प नहीं बनेगा, और जब तक संकल्प नहीं आएगा तब तक दायित्व नहीं संभाल पाओगे, और जब तक दायित्व नहीं संभाल पाओगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आपको आगे बढ़ने में बहुत समस्याएं आएंगी। इसलिए संतों के साथ रहें, संतों की बात सुने, संतों की आवाज़ सुने, संतों की सेवा करें, प्राचीनता को अपनाएं, नवीनता को देखते जाएं, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का साधु सादर प्रणाम। साधु। मंगल में अभी भंते लोग बैठे रहेंगे, इसलिए कि और भी भिक्षु को जब तक पूरा संगदान नहीं बढ़ जाता है तो कोई इधर उधर नहीं जाएगा। बैठे रहें बस 10 मिनट और। और आप थे हमारे आज के आखिरी वक्ता, और इसके साथ ही हम कार्यक्रम के औपचारिक समापन की ओर बिल्कुल अग्रसर हैं। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी को, भदंत शांति मित्र जी, परम पूज्य भदंत जी, माइक उनके पास है, माइक दे दीजिए, आपके पास है सामने, भदंत जी के पास। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि अब धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करें। चल गया सबका हो गया ना। पूज्य भंतेगण और मंच पर बैठे हमारे सब उपस्थित महान प्रबुद्धजन, हम बड़े आभारी हैं। हम सब लोग, आप लोग इतनी दूर दूर से आए और कितने कष्ट से वापस जाएंगे। अब हम लोग और आयोजन करेंगे तो और विद्वत और भी दूसरी व्यवस्था भी करेंगे, और बहुत ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब जब तक ये वितरण हो रहा है ठीक से बैठे रहें, कोई भंते उठेंगे नहीं। जब का सभी का संगदान हो जाए तब तक सब बैठे रहें, उसके बाद ही जाएंगे। और दूसरा निवेदन ये है कि बातें बड़ी अच्छी अच्छी आई सबकी तरफ से। अध्यक्ष जी देखिए कितना समय दिए, बहुत अच्छी बातें आई। ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, और आप सबका देख रहा हूँ कि कोई भी कार्यक्रम के समय उठा नहीं। हमारे ये जो हैं अपराजिता जी हैं, ये तो इन्हीं की वजह से ये अपराजित है, यानी विजय में हुआ। आप लोग सफल हैं इस कार्यक्रम में। कितने अच्छे ढंग से हम सबको सब बातें दी। जितने लोग हैं यहाँ, मीडिया कर्मचारी सुबह से लगे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय
बौद्ध शोध संस्थान के सभी लोग, सभी कर्मचारी, बीबी सिंह अपनी टीम के सहित, धीरेन्द्र सिंह हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब तो समझ लीजिए सुबह ही से 3 दिन से लगे हैं इस काम में। सब ने मिलकर बड़ा अच्छा आयोजन किया। इस आयोजन से एक बड़ी अच्छी प्रेरणा और उत्साह बढ़ा। और हम लोग अब ऐसा, तब तक हमारा ये प्रेक्षागृह बन जाएगा तो हर महीने हम लोग आयोजन करेंगे और आप सबको समय समय बुलाएंगे। इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो होगा सारनाथ से, जैसे हुआ था, एक बड़ा धम यात्रा निकलेगी और 6 स्थानों पर इसका और कार्यक्रम हुआ। इसी के सारनाथ के पहले ही कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ और ये श्रावस्ती और इसको शाम्बी, और इस तरह से 6 स्थान चुने गए हैं जहाँ से ऐसे ही धम यात्रा जैसे आपने दी तो उसमें कई सौ 500 भिक्षु निकलेगी और सब काम आगे सब बढ़ेगा। एक बात ध्यान रखें, अपने जीवन में आप ये कभी न कहें और लोगों को कहने दें, जो यहाँ आया है तो गांव में शहर में जाके अब वो किसी भी पंथ की निंदा न करे कि तुम ऐसे हो, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। इसमें कोई भंते न करें। जो लोग करते हैं किसी जात को, पंथ को लेके करते रहें तो ये आपकी टीम जो है बहुत बड़ी विश्व को एक नसीहत देगी। आप जो है कहिए कि हम किसी और इन चीज़ों से नहीं जुड़े हैं। शोध संस्थान सबको ले चलता है। जो भी पंथ सृष्टि में बने हमारे, सबके हम साथ हैं। समय में जो गड़बड़ियां हैं सब दूर हो रही हैं, इसका ध्यान रखें। अपनी टीम आपकी अलग है, हैं? इसमें बहुत लाइन कहा, 2 लाइन जब तक आपको संगदान चल रहा है हमें याद आई कि आप जो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, एक नई रीति है। अभी हम चल रहे थे दोपहर को तो प्रधानमंत्री जी का हम सुन रहे थे, टीवी मन की बात आ रही, तो उन्होंने कहा युवकों के लिए कि युवकगण ये पुराने रीत रिवाज को के बंधनों से मुक्त होकर के नए तरीके से आए। ये मैंने स्पष्ट सुना, वही बात आई। उसका अर्थ ही यही है कि हम नई दिशा में चल रहे हैं। जो आयोजन है ये एक नई दिशा में सब पंथों को लेकर चल रहा है। हमारा जितना भी कार्यक्रम होता है हम सब पंथों को लेकर चलते हैं। नई दिशा में चल रहे हैं। एक नई दिशा है, एक नई डगर है। नई दिशा में नई डगर से नए गीत, ये जो आप कह रहे हैं, जो भाषण हुए, ये नई गीत है। नए गीत गाते जाना, मंजिल चाहे दूर, समय लगेगा, 1-2 पुश्त और लगेगी, लेकिन जमाना बदलेगा। धर्म के बाद और मजबूत होगी। हम धर्म में आध्यात्मिक होकर के एकदम बहुत अच्छा स्वरूप बनेगा। तो मंजिल चाहे दूर हो जितनी, कदम के नीचे पा जाना। आप कदम के नीचे पा जाएंगे, हैं? सफलता आपकी कदम को चूमेगी। और इसी में एक दोहा और हम लोगों का किताब में आप लोगों के जो दी गई है बुकलेट, ये बुद्ध वंदना है, ये दोहा भी है, उसको रख न लीजिए, पढ़िए, उस वंदना को याद करिए। विपස්සना का दोहा है, उसको पढ़िए, 3-3 बार पढ़िए। एक और है कि लीक छोड़ना है, जैसे कहा ना प्रधानमंत्री, लीक छोड़ो, पुराने रीत रिवाज परम सब मिल के चलो। तो ये लीक चलता कौन है? कायर। लीक कायर चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर, सिंह, सपूत। आप सब सपूत हैं। संगदान के लिए कोई बाकी तो नहीं रह गया? अगर बाकी है तो हाथ उठा दे। हाँ, जैसा भंते संगवार, कोई भंते बाकी हो और सब अपना हस्ताक्षर कर दें। और जो जो जिसके साथ आया है ठीक उसको उन्हीं के साथ जाना है।
जो टीम लीडर हैं अपने साथियों को लेकर के एक साथ जाएंगे। अभी बैठ जाइए, भंते जी का अभी बोधन हो रहा है ना, बैठ जाए 2 मिनट। सम्मान हो जाए हाँ अपराजिता जी का आप सम्मान कर दें। आइए अपराजिता जी जी यहीं जी जी संचालन के लिए सब लोग ले लीजिए एक सबका सहयोग मिलना चाहिए। क्या नाम है अनिल मेरे तरफ से गुलाब का ये फूल और सर बड़ी मेहरबानी आपका सर परिचय। सभी भद्रजनों को, आज के सभी यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, हाँ मैं बिल्कुल 1 मिनट, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पे जितने भी भिक्खु भदंत जी सब लोग यहाँ पे जितने आज जुड़े, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका ही सहयोग था। आज मैं बहुत ही मुग्ध हूँ, गदगद हूँ कि मुझे इतना प्रेम यहाँ पे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।